नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपको दोस्त बनाकर अपने घर बुलाए, आपका विश्वास जीत ले और फिर आप कभी वापस ही न लौटें। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि भारत के सबसे खौफनाक अपराध मामलों में से एक की है। ये कहानी है राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन कोल की। एक ऐसा नाम जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया। साल 2000 के आसपास प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों से कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही व्यक्ति हो सकता है। फिर एक दिन एक पत्रकार अचानक लापता हो गया। पत्रकार की गुमशुदगी ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। मीडिया का दबाव बढ़ा और पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाया जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। उसका नाम था राम निरंजन कोल, लेकिन वो खुद को राजा कोलंदर कहलवाना पसंद करता था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती गई। इसके बाद पुलिस जिस जगह पहुंची, उसे देखकर जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। एक फार्म हाउस। यहीं से इस केस ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। जांच के दौरान वहां से कई मानव खोपड़ियां बरामद होने की बात सामने आई। पुलिस को एक डायरी भी मिली जिसमें कई नाम दर्ज थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर जांच और तेज हुई। जांच एजेंसियों ने उस समय यह भी आरोप लगाया कि आरोपी अपने शिकार को चालाकी से बुलाता था, फिर उनकी हत्या कर देता था। कुछ मीडिया रिपोर्टों और जांच में नरभक्षण जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन आरोपों की अदालत में अंतिम पुष्टि नहीं हुई, इसलिए इन्हें केवल आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया। लंबी जांच और अदालती प्रक्रिया के बाद पत्रकार की हत्या के मामले में राजा कोलंदर को दोषी ठहराया गया। इसके कई साल बाद 2025 में लखनऊ की एक अदालत ने वर्ष 2000 के एक अलग डबल मर्डर केस में भी राजा कोलंदर और उसके एक सहयोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह एक सुनियोजित अपराध था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि कई बार सच हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावना होता है। अगर उस समय पत्रकार की गुमशुदगी की गंभीर जांच नहीं होती, तो शायद यह मामला इतने बड़े खुलासे तक कभी नहीं पहुंचता। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या ऐसे अपराधियों को सिर्फ उम्र कैद मिलनी चाहिए या इससे भी कड़ी सजा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी और न्यूज आधारित वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं अगली एक और सच्ची और सनसनीखेज कहानी के साथ।